exam pattern of our IBPS PO pre that is to be scheduled to be held on Saturday and Sunday. So without any delay, let's just start. So all of us are well versed with the examination pattern. एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है ये हम सभी को पता है. जैसे इंग्लिश 30 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का एंड रीजनिंग 35 मार्क्स की. ईच ऑफ द 3 सेक्शंस वी हैव ओनली 20 मिनट्स. ओके, हर एक सेक्शन के लिए हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए. सो इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि बेस्ड ऑन द रिसेंट एग्जामिनेशन जो अभी अभी हेल्ड हुआ है लास्ट सैटरडे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल है, और हमने आने वाला जो एग्ज़ाम है वो कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए और इस एग्ज़ाम को विदाउट एनी डिफिकल्टी क्रैक कर पाए, क्लियर कर पाए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सेक्शन ऑफ इंग्लिश का सेक्शन है. सो आपके लेफ्ट कॉलम पे देखिए, सबसे पहले वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके अबाउट 7 और 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन. पैरा जंबल्स यानी कि जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, उसके 5 क्वेश्चन. एंड स्पॉटिंग द एरर, इसके 5 to 7 क्वेश्चंस. वर्ड्स रिप्लेसमेंट, इसके 5 क्वेश्चन. ये सभी टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश सेक्शन में कवर अप हुए. अब देखिए, जिन्होंने पिछली बार पीओ प्री का एग्जाम दिया था तो मैं उनको पहले कह देना चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा लेवल अप है. लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से इस बार थोड़ा सा लेवल अप है. सो उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि सर इस बार कितना डिफिकल्ट होगा या क्या होगा. ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है. सो अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, वो भी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होते हैं हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के. सो जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से 5 क्वेश्चंस तो सीधा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड. जो बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चंस हैं वो सेम मीनिंग वर्ड या अपोजिट मीनिंग वर्ड ऐसे आ रही है. जो क्लोज टेस्ट है दैट इज इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, दैट इज इजी, सिंपल, कंजंक्शन बेस्ड, प्रेपोजिशन बेस्ड, वर्ब बेस्ड, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं. पैरा जंबल्स, हाँ पैरा जंबल्स हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं. बिल्कुल इजी हो ऐसा नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं. स्पॉटिंग द एरर, अगेन स्पॉटिंग द एरर इज कमिंग इजी. दिस टॉपिक इज ऑल्सो कमिंग इजी. वर्ड्स रिप्लेसमेंट, दिस वन इज ऑल्सो इजी. सो सर अब हमारा अप्रोच क्या रहेगी, हम स्टार्ट कहाँ से करें. सो देखिए, जो आपका राइट कॉलम है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि देखो, वैसे तो हर एक एस्पिरेंट का, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है. किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है. बट जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न आ रहा है कि ये वाला टॉपिक इजी ही आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले इजी पोर्शन को कंप्लीट करें. जैसे कि अगर हम पहले क्लोज टेस्ट करते हैं तो उसके 5 या 6 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी लेवल के आ रहे हैं. ठीक है, सो हम क्लोज टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद स्पॉटिंग द एरर कर सकते हैं, वो भी इजी आ रहा है. उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट या पैरा जंबल्स, इनमें से कोई भी टॉपिक जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है. हाँ, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो इस टाइम थोड़ा सा आप कह लीजिए डाटा बेस्ड आ रहा है. ओके, लाइक देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ डाटा, numerical values, numbers, growth rates, this kind of comprehension is coming in the exam. So मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आप सबसे एंड में सबसे एंड में अटेम्प्ट करना. ओके, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ऐसा होगा कि जो बाकी के 4 टॉपिक्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के 10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे. ओके,
10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी कि 8 से 9 मिनट होंगे, जिसमें आप इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड भी कर सकते हैं और उसके आंसर्स भी दे सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश की जो गुड अटेम्प्ट है वो 25 to 30, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी आते हो, सो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दैट इज गुड इनफ, 25 to 30, एंड दैट विल इजीली भी हो सकता है, वो इजीली हो सकता है। बस अप्रोच सही रखनी है हम लोगों को कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। अगर कई बार ऐसा होता कि हम स्टार्टिंग में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, तो एग्ज़ाम में जो टाइमर का प्रेशर होता है कि टाइमर चल रहा है, हमारे तो अभी सिर्फ 4 क्वेश्चंस हुए हैं या अभी हमारे 5 क्वेश्चंस हुए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सो इजी टॉपिक्स को हमने पहले सॉर्ट अलग से करना है और उसको पहले अटेम्प्ट करना है। ओके, सो इन द सेम वे लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस बार 3 सेट्स आ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, as you all know, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आ रहे हैं, जैसे टेबल्स का आ रहा है, पाई चार्ट आ रहा है, लाइन ग्राफ आ रहा है, केसलेट्स आ रहे हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, या सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, दोनों में से एक चीज 5 नंबर की आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है 5 नंबर की। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इन दोनों में से एक चीज आ रही है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है एग्जाम में या नंबर सीरीज। सो नंबर सीरीज में अगेन मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, इन दोनों में से कोई एक चीज आ रही है 5-5 नंबर की। एंड देन हमारे जो बाकी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, या जिसे मिसलेनियस कहते हैं, वो इस एग्जाम में काउंट कर रहा है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वो हो रहा है। सो देखिए क्वांट का सेक्शन, हम इसकी अप्रोच क्या हो, आई होप आप सभी ही सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते होंगे। करना भी सिंप्लीफिकेशन से ही चाहिए, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए क्वांट को। ओके, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। कोई एयरली अपॉन यू कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन उठाते हैं या मिसलेनियस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, या जिसको हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कहते हैं, वो उठाते हैं। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में एक बेनिफिट क्या रहता है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो कोई भी है, उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स ही कवर अप होते हैं। परसेंटेज कवर अप होता है, एवरेज कवर अप होता है और रेशियो कवर अप होता है। हाँ, इस बार की जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, डिफिकल्ट नहीं है इजी, सिंपल डीआई है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन ही उठाएं पहले। उसी पैटर्न से देखिए, अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज, इन सभी को मिला के हमारे क्वांट सेक्शन के 25 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस 12 से 13 मिनट में कवर अप कर सकते हो, कर पाते हो 12 से 13 मिनट में, जो कि बहुत बड़ी डील नहीं है। ओके, you just have to be quick on your calculations, and this will be done in 12 to 30 minutes. Then you are left with 7 minutes, which is a good time to attempt your miscellaneous questions. Okay, miscellaneous questions में कई बार ऐसा होता है कि कई बार स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, या कई बार उस क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वही टाइमर का चक्कर, वही हमारे माइंड पे प्रेशर बन जाता है कि यार अभी 5 मिनट चले गए, मेरे 3 क्वेश्चन हुए हैं, 2 क्वेश्चन हुए हैं। So always start with the easy portion. Okay. So quantitative aptitude की good attempts भी इंग्लिश की तरह ही है। आप कह सकते हो 22 से 27 के बीच, that's enough, बहुत अच्छी है। अगर इतनी जा रही है तो you not need to worry, ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट है 22 से 27 के बीच। Okay. So let's talk about the last section, reasoning section.
देखिए रीजनिंग सेक्शन में इस बार क्या हुआ है, सिलेबस का चेंज नहीं है, हाँ पजल्स की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर क्या था, 3 पजल्स आते थे, 3 सेट्स आते थे पजल के, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चंस बनते होते थे। इस टाइम 4 से 5 सेट्स आ रहे हैं। 4 सेट्स तो आ रहे हैं 5-5 क्वेश्चंस के, यानी कि 20 क्वेश्चंस ऑफ पजल्स, एंड 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस पे डाल दिया, डायरेक्शन सेंस पे डाल दिया, ब्लड रिलेशन पे डाल दिया, ऐसा आ रहा है। इसके अलावा साइलॉगिज्म और इनइक्वालिटीज, इनमें से एक चीज आ रही है, या साइलॉगिज्म आ रहा है 5 नंबर का, या इनइक्वालिटीज आ रही है 5 नंबर की। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, और बाकी मिसलेनियस 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके, सो इसमें से हम क्या हमने स्टार्ट कहाँ से करना है रीजनिंग टॉपिक को। देखिए इनइक्वालिटीज और साइलॉगिज्म, ये दोनों टॉपिक, इनका मतलब जो अप्रोच करने की क्वेश्चन की अप्रोच है वो सेम ही है। तो इजी क्वेश्चंस हैं ये, हमने पहले इन्हीं को टारगेट करना है, इन्हीं को देखना है और पहले इन्हीं को सॉल्व करना है। उसके बाद जो कोडिंग डिकोडिंग आ रही है वो भी सिंपल ही है, कोडिंग डिकोडिंग आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें टारगेट कीजिए और उन्हें कंप्लीट करिए। पजल्स को हमने हमेशा एंड में ही स्टार्ट करना है। I personally suggest to all of you that puzzles we will do at last. पजल में बेसी जब भी आपके सामने पजल का क्वेश्चन आए, उसको फटाफट से रीड करें कि वो सिंगल वेरिएबल पजल है या डबल वेरिएबल पजल है। सिंगल और डबल से मेरा मतलब है कि जैसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, उसमें एक तो सिंपल आएगा कि हाँ 8 पर्सन हैं या 6 पर्सन हैं, वो बैठे हुए हैं किसी पैटर्न के साथ, इनसाइड फेस करके या आउटसाइड फेस करके। एक उसी में से आ जाएगा कि 8 पर्सन हैं, उनके पास 8 कार्स हैं, 8 गाड़ियां हैं, वो बैठे हुए हैं, ये गाड़ी वाला उसके साथ बैठा है, तो वो डबल वेरिएबल हो गया। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि डबल वेरिएबल वाले पजल हम बिल्कुल एंड में करें, सिंगल वेरिएबल वाले पजल्स उठाएं और उन्हें सॉल्व करें। ओके, सिंगल वेरिएबल्स वाले पजल्स को हमें पहले टारगेट करना है और डबल वेरिएबल्स वाले पजल हमें बिल्कुल एंड में रखने हैं, उनको एंड में सॉल्व करेंगे। जो पजल्स आ रहे हैं वो देखो सर्कुलर बेस्ड, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल्स, डेज बेस्ड, मंथ्स बेस्ड, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इस इस पैटर्न के साथ आ रही है। ओके, सो अपना पूरा माइंड, हमने पूरा माइंड, पूरा फोकस एग्जाम के टाइम में पूरा ध्यान रखना है कि पजल जो आप करने जा रहे हैं कि वो सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल। कहीं ऐसा ना हो कि डबल वेरिएबल हम सॉल्व करने लगे और उसमें टाइम काफ़ी चला गया। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ वो कई बार सॉल्व भी नहीं होती। ओके, सो हमेशा स्टार्टिंग में पहले सिंगल वेरिएबल पजल उठाएं और उसके बाद डबल वेरिएबल पजल करें। रीजनिंग में आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो है 25 to 30 के बीच। 25 to 30 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट जा रहे हैं विद एक्यूरेसी, सो दिस वन इज एनफ। ओके, इससे मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट है अगर 25 to 30 के बीच में जा। जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, जो ओवरऑल आपके मतलब अटेम्प्ट्स होने चाहिए, वो नियर अबाउट 70 to 75 होने ही होने चाहिए, 70 to 75। ओके, सो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे क्वेश्चंस कम हुए हैं, लास्ट ईयर से कम हुए, लास्ट ईयर तो ज़्यादा हुए थे। लास्ट ईयर एग्जाम वाज इजी comparing to this, in contrast to this, last year exam was easy. This time was a bit level up than the previous one, but इतना भी नहीं है कि बहुत ही कुछ ज़्यादा कुछ और ही डाल दिया या कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया। सो इस साल के पीयू प्री के अगर जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो 70 to 75 के बीच में, इतने अटेम्प्ट्स अगर आपके जा रहे हैं ओवरऑल, सो इट्स गुड। ओके, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, अगर सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न, क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, हमने कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे ख़त्म करना है, किस चीज़ को पहले करें, किस चीज़ को बाद में करें। हमेशा जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
सिलेबस आपने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। इनमें से जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, हमेशा पहले उनको उठाएं। ओके, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्किप करने पड़ जाए तो कोई बात नहीं, उनको कीजिए, बट जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं पहले उनको उठाएं, पहले उनको सॉल्व करें। उससे क्या होता है, उसके आपके माइंड को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सही टाइम पे सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ओके, सो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं पहले उनको उठाएं और उनको सॉल्व करें। सो इन दिस वे इट इज easy to crack. This exam is easy to crack. Okay, so this was all about the pattern and the syllabus that is asking in IBPS PO pre. I wish you all the very best to all of the students, aspirants who are seeing this, who are with us right now. So anyone having any query can ask now. Any query? Sorry. Any student wants to ask something, know about something, can ask me. Please ask if anybody. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है एग्जाम को लेके, किसी का कोई डाउट नहीं। ओके, कोई बात नहीं। अगर अगर किसी को आगे कोई दिक्कत आती है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे या कहीं पे भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, हम उसका रिप्लाई वहाँ पे कर देंगे, कोई इशू नहीं। ओके, सो दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं सभी। अगर किसी की कोई क्वेरी है एग्जाम को रिलेटेड या वैसे भी, वो यहाँ पे पूछ सकता है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम में IPPS क्लैरिकल भी आने वाला है और फिर आगे SSC के एग्ज़ाम्स। सो सभी इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम आता है, बैंकिंग का हो, SSC का हो, पंजाब गवर्नमेंट का हो, हम सभी के लिए वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, सो आगे फ्यूचर के लिए, इवेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ओके कुनूर सर, दिस वाज ओके। किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए प्लीज। नो सर, कोई क्वेरीज नहीं है? सभी की तैयारी है संडे सैटरडे के लिए? यस सर। क्लियर करोगे इस बार ओके सारे? सर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के पेपर के बाद हमें अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कैसा गया एग्जाम सभी का। ओके सर। ठीक है, और अगर किसी के कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेके, जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमें डाउट सेंड कर सकते हैं, उसका हम डाउट सेशन एग्जाम से पहले अरेंज कर देंगे आपके लिए। डाउट सेशन भी, और जो हमने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम में आ रहा है, मैं इस टॉपिक में मेरी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, ये मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आया हुआ, पर एग्जाम में आ रहा है, वो भी बता सकता है। हम एग्जाम से पहले उसका एक डाउट सेशन लगा लेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो, उसमें सीख सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा भी रहता है या अच्छी तरह से नहीं हुआ पर एग्जाम में आ रहा है, ओके, सो ऐसा मत करना कि हाँ चलो छोड़ो अब क्या तैयारी होगी, हो जाएगी, बिल्कुल होगी। जो भी आपका टॉपिक आपको वीक लगता है, जो एग्जाम में आ रहा है, आप हमें बताइए, हम उसका डाउट सेशन लगा लेंगे, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पे कोई भी क्वेरीज मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। इन केस जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, ठीक है जी, वो इन प्लेटफॉर्म में से किसी पे भी हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको साथ के साथ आ जाएगा। कुछ नए स्टूडेंट्स बैठे हैं जो हमारे पास शायद नहीं इस टाइम पे इनरोल, बट वो भी हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वी आर ओपन टू एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको IBPS जो क्लैरिकल के हमने वेबिनार। डिस्कस किए हैं, जो आपको लगता है कि हाँ
इनमें से कुछ नहीं हुआ तो आप कर सकते हो। अभी 3-4 दिन है हमारे पास, हम इजीली कर लेंगे एग्जाम से पहले, जिनके रहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, जो हमारे यहाँ के तो हुए हैं वैसे तो। अगर किसी को भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा भी रहता है या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ इसमें, तो वो हमको बता सकता है, हम बिल्कुल डाउट सेशन कंडक्ट कर लेंगे। आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो। सो प्लीज़ डू, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें बता सकते हो। All the best to everyone. Thank you, sir. Good evening. Okay, all the best. Bye. All the best.